सीमांचल के नाम 36,000 करोड़ की सौगात, बिहार में विकास का महाधमाका। सीमांचल वही इलाका जिसे अक्सर पिछड़ेपन, गरीबी और पलायन के नाम से जाना जाता था। वही इलाका जहां से सबसे ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात जाते हैं। और आज वही सीमांचल देश की सियासत और विकास की सबसे बड़ी खबर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का पैकेज दिया है और इन योजनाओं का सबसे बड़ा फायदा सीधे सीमांचल को मिलने वाला है। भागलपुर में 2400 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास हो चुका है। सोचिए, जहां कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों में अब तक लोग रोजाना घंटों बिजली कटौती से जूझते थे, वहीं अब 2400 घंटे बिजली की उम्मीद जगी है। किसान अब डीजल पंप से खेतों की सिंचाई करने के लिए लोन नहीं लेंगे। बच्चे अब लालटेन की रोशनी में पढ़ाई नहीं करेंगे और गांव-गांव की दुकानों में पंखा, फ्रिज से लेकर मोबाइल चार्जिंग तक सब कुछ आसानी से होगा। सीमांचल, जिसे हमेशा बिजली संकट की मार झेलनी पड़ी, अब पहली बार रोशनी की असली ताकत देखेगा। सीमांचल रेलवे का दिल है। कटिहार जंक्शन तो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है और अब इसी को और मजबूती मिली है। अररिया गलगलिया रेल लाइन का ग्रीन सिग्नल, जोगबनी दानापुर के बीच नई एक्सप्रेस, सहरसा, छपरा और सुपौल फारबिसगंज के बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन, मतलब अब सीमांचल के लोग तेज और सस्ती यात्रा कर पाएंगे। व्यापारी अपने माल को देश भर में आसानी से पहुंचा पाएंगे और जो छात्र छात्राएं पढ़ाई या नौकरी के लिए दिल्ली, बेंगलुरु जाना चाहते हैं, उन्हें लंबी लंबी देरी से मुक्ति मिलेगी। रेलवे के इस विस्तार से सीमांचल सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन जाएगा। हवाई जहाज से उड़ान, सीमांचल आसमान छुएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली बार कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने जा रही है। यह सिर्फ खबर एयरपोर्ट की नहीं बल्कि सपनों की उड़ान है। अब सीमांचल का आम आदमी, चाहे छात्र हो या किसान का बेटा, सीधे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जा सकेगा। पलायन की तस्वीर बदलेगी। नौकरी, पढ़ाई के लिए लोग अब ट्रेन की भीड़ में घंटों परेशान नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, सीमांचल अब देश विदेश के नक्शे पर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। आवास, हर गरीब के सिर पर छत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सीमांचल के हजारों परिवारों को पक्का घर मिलने जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में 35,600 परिवार और शहरी इलाकों में 5,920 परिवार, यानी मिट्टी की दीवार और टीन की छत अब इतिहास होगी। पक्के ईंट पत्थर का घर, शौचालय और पानी की सुविधा, ये अब सीमांचल के हर गरीब का हक बन जाएगा। NRLM के तहत सीमांचल की महिलाओं को 5500 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। इसका मतलब अब गांव की महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आर्थिक ताकत उनके हाथ में होगी। महिलाएं छोटे छोटे उद्योग शुरू करेंगी। गांव की अर्थव्यवस्था में पैसे का पहिया घूमेगा और पुरुषों को बाहर नौकरी के लिए पलायन की जरूरत कम पड़ेगी। साथ ही पंच परमेश्वर योजना से सीधे पंचायतों के खाते में पैसा आएगा। सड़क, नाली, पुल, पंचायत भवन, अब गाँव को खुद अपने फैसले लेने की ताकत मिलेगी। जल शक्ति योजना से गांव-गांव तक पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचेगा। पशुपालन और डेयरी सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। सीमांचल का दूध अब सीधे बड़े बाजारों तक जाएगा। किसान को सही दाम मिलेगा। डेयरी उद्योग से रोजगार बढ़ेगा। सीमांचल, जिसे हमेशा नजरअंदाज किया गया, आज अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष मोदी सरकार और नीतीश सरकार दोनों पर हमलावर है। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ चुनावी जुमला भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि काम के तौर पर सिर्फ पूर्णिया का एयरपोर्ट दिख रहा है और साथ ही 3 रेलवे की परियोजनाएं। इसके अलावा और कितना काम हुआ, ये तो बेहतर पब्लिक ही बता पाएगी। हल्ला बोल CSR की रिपोर्ट।